आपने अपने आस्था भक्ति निष्ठा का परिचय देते हुए कली प्रभाव विरोध जमोरा के बाद भी सत्संग रूपी महाकुंभ का आयोजन किया है। इस पवित्र ज्ञान यज्ञ में सुरांजलि मानस परिवार तुमा कला को भी एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए हमारी मंडली आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम करती है। भगवत कथा ईश्वर की कथा है तो दूसरी ओर जीव की व्यथा है। कथा के माध्यम से जीव की व्यथा का निवारण, स्वांता सुनाय की प्राप्ति तुलसी का प्रमुख उद्देश्य है। आइए रामचरित मानस के प्रस्तुत प्रसंग पर चर्चा करने से पूर्व प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में एक भजन पुष्प अर्पित करते हैं। भरत प्रिय राम 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 राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवाग्रभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिरूतं शरण्यं भृत्यात्रिहं प्रणतपाल भवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है वो। दूर गगन के पार है पंछी, प्रभु जी का धाम। तुझको उड़ने जाना वहाँ है, जब हरि का नाम, जब हरि का नाम। हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक पंख तेरा राम चलाएंगे दूजा चलाएंगे श्याम। एक पंख तेरा राम चलाएंगे दूजा चलाएंगे श्याम। रे पंछी बोल हरि का नाम, रे पंछी बोल हरि का नाम। हरि बोल 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 हरि बोल। जीवन नहीं है तिनका तिनका चुन के घोंसला तूने बनाया वो धन है। धन भक्ति का ले बिरदान। हरि बोल 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 हरि बोल। संसार तो एक जंगल है, आंधी और तूफान गढ़ है। ये संसार तो एक जंगल है, आंधी और तूफान गढ़ है। दावा कब भड़केगी पंख तेरा जल जान का डर है। हुई भोर मत कर विश्राम। हरि बोल 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 हरि बोल। एक पंख तेरा राम चलाएंगे तुझे चलाएंगे श्याम। एक पंख तेरा राम चलाएंगे तुझे चलाएंगे श्याम। रे पंछी बोल हरि का नाम, रे पंछी बोल हरि का नाम, रे पंछी बोल हरि का नाम। हरि बोल 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 हरि बोल। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वर्णो रघुवर विमल यशु जोदायक फलचारी। देखा भरत विशाल यति निशिचर मन यनुमानी। बिनु फरसायक मार्यो चाप श्रवण लगी तानी। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। आज की जय। खुटेरी के राम दरबार में उपस्थित विभिन्न रूपों में बैठे हुए ज्ञान सुख सज्जनवृंद, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी माता और बहनों, इस आयोजन में जिनकी भी सहभागिता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी के चरणों में स्वरांजलि मानस परिवार तुमा कला सादर प्रणाम करती है। भगवत कथा रस और रहस्य से परिपूर्ण है। इनके तह तक पहुंचना बहुत कठिन काम है, इसलिए भाषा की त्रुटि हो चाहे कथा की गलती हो आप सभी क्षमा करेंगे। इन्हीं भावों के साथ लंका कांड के प्रस्तुत प्रसंग पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। भगवान राम संपूर्ण रामचरितमानस में 5 लीला करते हैं। एक बाल लीला, दूसरा विवाह लीला, तीसरा वन लीला, चौथा रन लीला और 5वां राजलीला। इन लीलाओं में भगवान ने संपूर्ण संसार को सुख देने वाली और मार्ग प्रशस्त करने वाली लीलाएं चरित्र भगवान करते हैं। प्रस्तुत प्रसंग लंका कांड का है, यानी युद्ध कांड का है। और इस प्रसंग में हनुमान जी सजीवन बूटी लाने जा रहे हैं। जब सजीवन बूटी लेकर के आ रहे हैं तो भरत जी ने उस पर बिना फर का बाण का प्रहार किया और उसके बाद हनुमान जी से कुछ चर्चा होती है। तो इस प्रसंग में हम और आप पाएंगे कि हनुमान जी को सजीवन बूटी लाने की जरूरत पड़ी। यो तो राम और रावण का युद्ध चल रहा है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। राम और रावण का युद्ध केवल त्रेता के इतिहास का सत्य नहीं है, बल्कि हमारे और आपके जीवन का सत्य है। सतत मनुष्य के मानस पटल पर राम और रावण का युद्ध चलते रहता है। मोह और ज्ञान का युद्ध चलते रहता है। कभी रावण का पलड़ा भारी हो जाता है तो कभी राम का पलड़ा भारी हो जाता है। कभी अच्छाई तो कभी बुराई, न्याय और अन्याय का, धर्म और अधर्म का युद्ध व्यक्ति के मानस पटल पर, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में, हर जगह ये चलते रहते हैं। इसलिए राम और रावण केवल त्रेता के इतिहास में हुए ऐसी बात नहीं, बल्कि सांकेतिक है, वर्तमान का सत्य है। इसलिए मानस को पुरातन होते हुए भी नूतन कहा जाता है। हमारी अपनी कहानी है ये। रामादल में जो राम है वो ज्ञान का प्रतीक है, लक्ष्मण जी वैराग्य का प्रतीक है, रावण के यहाँ रावण मोह का प्रतीक है। मोदस मौलित अहंकार पाकार जीत काम मिश्रामहारी। रावण का भाई कुंभकर्ण अहंकार है और रावण का पुत्र मेघनाद काम है। मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध चल रहा है, मतलब काम और वैराग्य का युद्ध चल रहा है। राम जी संसार पर आए धर्म स्थापना के लिए, तो उसके साथ लक्ष्मण जी भी आए। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं वरणी, सीधही विप्र धेनु सुरधरणी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान जब राम आए
तो अपने साथ अपने अंशों को लेकर आए। अंसन सहित लई हूं अवतारा, दिन कंवंश परम उदारा। तो भगवान राम अपने साथ लक्ष्मण को लेकर आए। लक्ष्मण काम पर प्रहार करेगा, ये वैराग्य है। और कहा भी गया, जग मह सखा निशाचर जीते, लक्ष्मण नहीं निमिष महते ते। हे विभीषण, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, संसार में जितने भी राक्षस है उसको ये मार डालेंगे। सुग्रीव को भी आश्वस्त किया। लेकिन आज रणभूमि में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए काम के द्वारा। युद्ध करते करते मेघनाथ ने वीरघातनी शक्ति जो कामाक्षा देवी से प्राप्त किया था वो छोड़ा। लक्ष्मण को बाण लगी और लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। राम जी रो रहे हैं लक्ष्मण के लिए, क्योंकि जो लक्ष्मण राम जी के साथ आए हैं 14 साल तक अपना घर द्वार छोड़कर, और माता कौशल्या ने कहा था कि लक्ष्मण तुम्हारे साथ जा रहा है, सीता जी तुम्हारे साथ जा रही है, इन दोनों की जिम्मेदारी तुम पर है। सुराम जी दुखी हैं, मैं जाके अयोध्या में क्या जवाब दूंगा, लक्ष्मण जीवित कैसे हो। और इस लक्ष्मण को जीवित करने के लिए फिर जामवंत ने एक उपाय बताया कि महाराज इसी लंका नगरी में एक सुखेन वैद्य रहता है, उसको बुलाया जाए। हनुमान जी गए, सुखेन वैद्य को लेकर आए। सुखेन वैद्य ने कहा इसका उपचार हो सकता है लेकिन असंभव जान पड़ता है। बोले यहां से बहुत दूर, चूंकि लंका भारत के दक्षिण में है, लेकिन हिमालय पर्वत जो कि भारत के उत्तर में है, यहां से बहुत दूर है, वहां एक सजीवन बूटी है, उसको लाने वाला ऐसा द्रुतगामी होना चाहिए जो रातों रात पहुंचे और सूर्योदय से पूर्व आ जाए, तभी लक्ष्मण का उपचार किया जा सकता है। उसी समय सामने हनुमान जी आके खड़े हुए। देखिए ये पंच प्राण रक्षक है हनुमान जी। प्रस्तुत प्रसंग भक्त त्रयी की कथा है। लक्ष्मण जी भी भगवान के भक्त हैं, भरत जी भी भगवान के भक्त हैं, और हनुमान जी तो है ही हैं। तो लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं। सामने हनुमान जी सामने आकर के कहते हैं कि हम संकट मोचन है प्रभु, इस दास को आदेश दीजिए। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ये हनुमान है। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हनुमान जी चल पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात लिखते हैं, हनुमान जी जब प्रभु के चरणों में प्रणाम करते तो साथ साथ अपने बल का बखान भी कर डाले। देखिए हनुमान का तात्पर्य होता है जो मान का हनन कर दे, और शायद इसीलिए अहंकार रहित होने के कारण भगवान हनुमान के हृदय में निवास करते हैं। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राख्यो रामू। ऐसे भक्तराज हनुमान जी सदा जो निष्काम रहते हैं। लंका नगरी से जब सीता जी की खबर लेकर गए और भगवान राम ने जब पूछ लिया, कहू कपि रावण पालित लंका, कही विधि दहेव दुर्ग यति बंका। मैंने सुना है हनुमान कि तुमने लंका को जला दिया, रावण जैसे शासक के होते हुए लंका को तुम कैसे जलाए। तो जानते हैं हनुमान जी ने कैसा उत्तर दिया था? निरभिमानिता का उत्तर दिया था। कहा कि प्रभु आपने केवल लंका जलाने की बात कही, लेकिन मैं कहूं मैंने 4 काम किया। भगवान ने पूछा कौन कौन से 4 काम किए? लागी सिंधु हाटक पुरजारा, निशिचर गणपति विपिन उजारा, सो सब तो प्रताप रघुराई, शाखा मृग की नहीं मनुसाई। महाराज मैंने 4 काम किया। समुद्र को लांघा, लंका को जला दिया, राक्षसों को मार डाला और वाटिका को उजाड़ दिया। लेकिन ये चारों काम मैंने आपकी कृपा से किया, मेरी इसमें क्षमता नहीं है।
जो हर कार्य में प्रभु को देखता है, निमित्त मात्र भाव सभ्य साचिना को चरितार्थ करने वाला यह निष्काम भक्त हनुमान जी, जिसके लिए गोस्वामी जी लिखा हनुमान जी के लिए, जिमि अमोघ रघुपति करे बाना, ताहि भांति चले हनुमाना। वो हनुमान जी आज सज्जन बूटी लेने जा रहे हैं, तब गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु के चरणों में प्रणाम तो करते हैं, लेकिन अपने बल का बखान कर डाले वो। इसलिए गोस्वामी जी ने मानो हनुमान जी को थोड़ा सा अहंकार होता हुआ चित्रित किया, और यही कारण है कि भगवान ने देख लिया कि हनुमान जी के अंदर जो अहंकार है, तो इसको मिटाने के लिए भरत जी से मिलाना पड़ेगा। तो भरत जी कौन है? भरत जी वैद्य है। भरत दरस मिटा सब रोगू। अगर आपको रोग हो गया है ना, आध्यात्मिक रोग, तो भरत जी का साथ लीजिए। देखिए, भरत जी भी निष्काम भक्त हैं और हनुमान जी भी निष्काम भक्त हैं, लेकिन आज लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, भरत जी की पूजा नहीं करते। गांव गांव में आप देखेंगे हनुमान जी का मंदिर तो मिल जाएगा, लेकिन भरत जी का मंदिर नहीं दिखता, जबकि भरत जी राम राज्य के नींव हैं। कारण ये कि हनुमान जी की आराधना करने से संसार भी मिलता है और भगवान भी मिलता है, लेकिन भरत जी की आराधना करने से भरत जी संसार छुड़ा करके भगवान के चरणों में पहुंचाते हैं। तो लोगों को संसार के साथ भगवान चाहिए, और भरत जी की पूजा करने से भरत जी का मार्ग विरति का मार्ग है, वो संसार को छोड़ करके भगवत चरणों में चाहते हैं। इसीलिए शायद समाज के लोग भरत को आराधना करना या भरत की स्थापना करना अच्छा नहीं मानते, जबकि भरत जी आदर्श हैं संपूर्ण समाज के। वो गृहस्थियों के भी आदर्श हैं, राजाओं के भी आदर्श हैं, सन्यासियों के भी आदर्श हैं, एक सेवक के भी आदर्श हैं। लेकिन हाँ, अगर उपचार की दृष्टि से देखा जाए तो भरत में इतना संतत्व है कि हनुमान का भी उपचार करते हैं। और तो और अयोध्या में जो असंतत प्रवृत्ति है, उसका भी उपचार भरत जी के माध्यम से हुआ। किसी ने प्रश्न किया, राम जी का वनवास क्यों हो गया? तो एक सज्जन ने कहा, राम जी राज्य पर तब बैठना चाहते थे जब सभी लोग उसको मत दे, वोट दे, लेकिन अयोध्या नगरी में केवल एक का मत प्राप्त नहीं था राम जी को, और राम राज्य सर्वमत का राज्य है, बहुमत का नहीं। हमारे यहाँ बहुमत मिलने पर हम राजा बन जाते हैं, गद्दी मिल जाती है। किसी गांव में अगर 100 वोट है, 51 वोट मिल जाए, भले ही 49 वोट बहुत ही अच्छे लोगों का हो, वो ना मिले तो भी वो गद्दी पा लेता है। लेकिन राम जी का राज्य ऐसा नहीं। राम जी कहते हैं कि जिस दिन मुझे बहुमत नहीं सर्वमत का वोट मिल जाएगा, उस दिन मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, और केवल एक मंत्रा का मत मुझे प्राप्त नहीं है, लेकिन मंत्रा जैसे असंतत्व को भी मैं समाप्त नहीं कर सकता। रावण के अत्याचार को जरूर मैं समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मंत्रा को शुद्ध करने के लिए, असंतत्व को, अयोध्या के संतत्व को मिटाने के लिए तो भरत जैसे महान संत ही चाहिए। इसलिए राम जी अयोध्या से दूर चले गए और मंत्रा को हवाले कर दिया भरत के। तो भरत वह वैद्य है। इसलिए शायद राम जी हनुमान और भरत का मिलन चाहते हैं। तो इस समय हनुमान जी जा रहे हैं सजीवन लेने के लिए। महान भक्त, संसार की सेवा करने वाले ये आंजनेय, पंच प्राण रक्षक, दीनों के रक्षक, लक्ष्मण के लिए सज्जन बेटी लेने के लिए, और वो लेकर के आ भी रहे। देखा भरत विशाल यति, निशिचर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मारे वो, चाप श्रवण लगी तानी। एक भजन के बाद पुनः विचार करेंगे। सियावर राम
सियावर चंद्र की जय। मेरे कारण प्रभु सहे दारुण दुख संताप, सजल नयन भी भल भरत करते पश्चाताप। पल पल व्याकुलता बढ़े, छिन छिन सीजे रैन, कर विलाप हरि मनुज सम, कहत बंधु से बैन। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल रे, मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल, मेरे लखन दुलारे बोल कुछ बोल रे, मत भैया को रुला रे बोल कुछ बोल। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हथ भागा, मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन में लागा। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हथ भागा, मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन में लागा। जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेहू का धागा, मैं भी अपने प्राण दूंगा आज जो तू नहीं जागा। अखियों के तारे, अखियों के तारे लल्ला अखियां तू खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल रे, मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल। जाए रैन पवन सुत क्यों अब तक नहीं आए, बुझता जाए आस का दीपक मनवा धीर गवाए। बीती जाए रैन पवन सुत क्यों अब तक नहीं आए, बुझता जाए आस का दीपक मनवा धीर गवाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डूबो न पाए, बिना बुलाए बोलने वाले बोले नहीं बुलाए। चुप चुप रह के, चुप चुप रह के मेरा धीरज न तोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल रे, मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल। भैया भैया कह के
भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछ बोल रे मत भैया को रुला रे, बोल कछ बोल रे मेरे लखन दुलारे बोल कछ बोल। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। तो हनुमान जी सजन बूटी लेने के लिए जा रहे हैं। हनुमान जी की 4 यात्राएं होती है और चारों यात्राओं में उनको कष्ट का सामना करना पड़ा। सबसे पहले वो मां अंजना की गोद में थे, तब वो सूर्य की ओर यात्रा करते हैं, सूर्य समर कर वो निकल जाते हैं, लेकिन वहां भी उनको कष्ट सहना पड़ा। इंद्र देवता ने वज्र मार दिया और हनुमान जी की हनु अर्थात दाढ़ी टेढ़ी हो गई, थोड़ी टेढ़ी हो गई। दूसरी बार हनुमान जी सीता अन्वेषण करते हैं। वो भक्ति मार्ग की यात्रा है और इस यात्रा में भी हनुमान जी को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सीका, सुरसा, लंकनी सभी हनुमान जी के मार्ग रोके। दैन्य की यात्रा करते हैं भरत जी को संदेश देने के लिए, और अभी कर्म मार्ग की यात्रा कर रहे हैं। सज्जन बूटी लाने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। इस मार्ग में भी कालनेमी से उनका सामना हुआ, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान हैं। उन्होंने कालनेमी को मारकर आगे बढ़ा और हनुमान जी जब हिमालय पर्वत पहुंच गए तो सज्जन बूटी को पहचान नहीं पाए। हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं सज्जन बूटी को पहचानने लगूं, ढूंढने लगूं तो विलंब न हो जाए। रात्रि की बेला है। पूरे पर्वत को, द्रोणगिरी पर्वत को उन्होंने उठा लिया। देखा सैलना औषधि चिन्हा, सहसा कपि उपारी गिरी लिन्हा। और विशाल पर्वत को हनुमान जी विशाल शरीर बनाकर आकाश मार्ग से लेकर के आ रहे हैं। वापसी में आते आते वो अयोध्या के आकाश में, अयोध्या जो नीचे भूमि है उससे आकाश से गुजर रहे हैं। सारी दुनिया सो रही है, लेकिन इस बार अयोध्या में कोई जाग रहा है और वो भरत जी है। भरत जी ने देखा, बंदर की एक विशालता को देखा। देखा भरत विशाल यति, निशिचर मन अनुमानी। विशाल पर्वत है और हनुमान जी का शरीर भी विशाल है। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी का शरीर भी वैसा। तो किसी ने कहा कि भरत एक महान संत है, और महान संत होने के बाद भी वो महान भक्त हनुमान जी के ऊपर संदेह किया। उसे राक्षस होने का अनुमान लगाया, और अनुमान ही नहीं लगाया, उसे बाण से मार के गिरा भी दिया। सच बात तो यह है कि भरत जी एक सजग प्रहरी है। अयोध्या की रक्षा में इतने तत्पर हैं कि वो कभी सोए नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी भरत जी की प्रशंसा करते हुए उसके नियम धर्म का वर्णन करते हुए लिखते हैं, राम लखन सिय कानन बसही, भरत भवन बसी तपो तन कसही। राम और लक्ष्मण तो जंगल में रह करके सन्यासियों का, वनवासियों का जीवन जीते हैं, लेकिन धन्य है भरत जो घर में रह करके सन्यासियों जैसा जीवन जीते हैं। वह भी जटाओं का मुकुट बनाकर, जमीन को नीचे 1.25 हाथ गड्ढा खोदकर, कुशा का आसन बिछाकर भरत जी उसमें निवास करते हैं। इसलिए बालकांड के प्रारंभ में ही भरत जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रणवऊ प्रथम भरत के चरणा, जा सुने मृत जाई न वरना। जिसके नियम और धर्म की वंदना वर्णन नहीं किया जा सकता। वशिष्ठ जी महाराज भी कहते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई।
यही जग जामनी जागई जोगी, जिमें परमार्थ प्रपंच वियोगी। इस संसार में हम और आप सो रहे हैं, हमारी आंखें खुली है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जग रहे हैं। जागने की परिभाषा कुछ अलग है। जागृति, जागरण, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम कथा सुनने भी जाते हैं तो कई लोग जो होते हैं बाजू में थूक देते हैं, बाद में आने वाला बेचारा उसमें बैठता है, उसका कपड़ा गंदा हो जाता है, हाथ से लग जाता है, तो कैसे कहते हो कि आप जाग रहे हो? दो केले खाकर भी उसकी छिलके को कहां रखा जाए इसका मैनेजमेंट हमें नहीं मालूम, कैसे कहें कि हम जाग रहे हैं? मोह की निद्रा में हम सो ही रहे हैं। छोटी छोटी बातों में हमारा जागरण नहीं है, तो अध्यात्म संबंधी बातों में, ईश्वर संबंधी धारणाओं में हम कहां जगे हैं? विभीषण जब जगे तो गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राम तही सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, मन महा तरक करन कपि लागा, ताहि समय विभीषण जागा। तो जागने का मतलब है राम नाम को जपना, सत्य से प्रेम हो जाना जागने की परिभाषा है। तो इस संसार में सभी सो रहे होते हैं और केवल योगी लोग जागा करते हैं। यही जग जामनी जागही जोगी, जिमि परमार्थी प्रपंच वियोगी, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होत विवेक महाभ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भरत जी जाग रहे हैं, देखा कि एक विशाल शरीर वाला कोई जा रहा है। भरत की समस्या यह है कि वो राजा भी है और संत भी है। विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत सुनी, और संत भी है, जा सुने मृत जाई न वरना। राम जी की आज्ञा से अयोध्या की रक्षा में है। भरत जी ने देखा कि रात्रि के समय जा रहा है, निश्चित ही ये राक्षस होगा, क्योंकि यह जो समय है वो विशाल किसी पर्वत को ले जाने का समय नहीं है, मध्य रात्रि के बाद का समय है। ये कौन हो सकता है? और ये जा रहा है तो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। भरत को पता है कि इस समय राम और रावण का युद्ध चल रहा है। कहिए मेरे भैया, राम को क्षति पहुंचाने के लिए तो नहीं जा रहा है। दूसरी बात ये कि अयोध्या को तीर्थ समझ करके जो भी अयोध्या से पसार होता था वो परिक्रमा करके जाता था। अयोध्या की भूमि अत्यंत पावन है। इस भूमि की इतनी पवित्रता है, इतनी महिमा है कि किसी जन्म में आप अयोध्या में निवास भी किए ना तो आप राम परायण हो जाएंगे आने वाले जन्म में। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजही गुर तोरे। काकुशुंडी को यही वरदान तो मिला था ना। और फिर अयोध्या की भूमि इस धरती की भूमि नहीं है, वो तो बैकुंठ की भूमि का एक खंड है, जिसे ला करके स्थापित किया गया कि कभी राम जी यहां पर आएंगे अवतरित। और ये अयोध्या की भूमि भगवान को भी नीचे खींच लेती है। ऊपर रहने वाले नारायण भी इस धरती पर खींचकर चले आए। इस धरती पर सभी उतर जाते हैं। ये कौन है? विशाल पर्वत को ले जा रहा है और इस धरती को परिक्रमा किए बगैर, प्रणाम किए बगैर जा रहा है। लगता है कि ये निशाचर ही है। देखा भरत विशाल यति, निशिचर मन अनुमानी। और भरत जी ने तय कर लिया कि राक्षसी है। देखिए, मानस में निशाचर होने के और भी तरीके बताए हैं। हम लोग प्राय बड़ा बड़ा सिंह हो, बड़ी बड़ी आंखें हो, भयंकर जटाजूट वाला बाल हो, विशाल शरीर हो, काला कलूठा उसका रूप रंग हो, उसे हम राक्षस मानते हैं। प्राय झांकी में ये देखते रहते हैं, चित्रों में भी देखते हैं। लेकिन आचरण की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से राक्षस की अलग परिभाषा गोस्वामी जी लिखते हैं। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ना जानहु निशिचर समते प्राणी। तो निश्चर कौन?
ऐसा आचरण करने वाला एक सिर में भी हम 10 सिर जैसा है। और आज एक सिर में हमारे अंदर रावण बैठा होता है, आसपास रावण बैठा होता है। पुराने जमाने में तो 10 सिर वाला रावण आता था तो लोग पहचान भी लेते थे। तुलसी जाने कैसी हवा चली, राम तो मिलते नहीं, रावण मिले गली गली। थके थके से चल रहे हैं लोग, रुके रुके से चल रहे हैं लोग। आज आदमी को आदमी नहीं पहचानता, जाने किस साचे में ढल रहे हैं लोग। सत्कर्म को मिटाने आदमी कर्मनाशा बना है, विश्व को ध्वस्त करने आदमी दुर्वासा बना है। अब क्या जरूरत है राक्षसों को खून पीने की, आज आदमी आदमी के खून का प्यासा बना है। ये स्थिति आन पड़ी है। तो राक्षसत्व एक अलग मुद्दा है। और विशालता को देखकर भरत जी ने अनुमान लगाया, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी। तब क्या किया जाए? अब इसको राक्षस होने का जब मैंने अनुमान लगा लिया तो छोड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि मेरे भैया ने स्वयं प्रतिज्ञा किया है, निश्चरहीन मही करो भुज उठाई प्रणकिन, सकल मुनीन के आश्रमनी जाई जाई सुखदीन। जब राम ने ऐसा संकल्प किया है राम टेक में, तो मैं राम का भाई भरत इस निशाचर को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अवध की भी मर्यादा बनी रहे। अवध वो है जहां वध ना हो, इसलिए इसको बाण जो मारना होगा वो बिना फर का बाण मारना पड़ेगा। इसलिए अपने तर्कस से भरत जी ने बिना फर वाला बाण निकाला। नुकीला नहीं था वो, ताकि इसकी मृत्यु ना हो, केवल इसे गिराना है। तो भरत ने राजा होने का भी परिचय दिया और इसमें संतत्व को भी उन्होंने परिभाषित करते हुए बिना फर का बाण कान तक खींच करके छोड़ा है। हनुमान जी गिर पड़े हैं। आइए पुनः एक भजन के साथ चलते हैं। लखन सिया राम राज रामचंद्र की जय। फनी सर गर गा मगर गा सर गा मगर गा मगर गा सर गा मगर सनि रे सरे पानी रे मा पा धा पा गरे मा गरे सरे निधारे सा सारे गा पा धा नि धा पा गरे गा मा गरे गा गा सारे गा पा गरे सनि रे सनी पानी रे मा पा धा धा पा गरे मा मा गरे सरे निधारे सा। है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीस जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं है सौभाग्य की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन।
लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हर गुन गाने लगे, महलों में पाली बन के जोगन चले, मीरा रानी दीवानी कहने लगे, ऐसी लागी लगन। कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गले गले हर गुन गाने लगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गाली 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 हर गुन गाने लगे, महलों में पाली बन के जोगन चले, 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 महलों में पाली बन के जोगन चले, मीरा रानी दीवाने कहने लगे, ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। सानी दानी दा बाधा बागा पगर गगर रि सनी गरी सो, सनी सोस सनी सोस सनी सोस सनी सरे नि सनी सरे नि सनी सग सरे नि सनी सरे नि सग सरे नि सरे नि सो, ग रे मामा ग पा 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 धा धा नि सानी दा। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगे। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गले गले हर गुन गाने लगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गले गले हर गुन गाने लगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। लखन सिया राम चंद्र के जय। देखा
भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमानी। वो जमाना होता था कि बाण चलाने से पहले, शस्त्र चलाने से पहले राजा महाराजा लोग शास्त्र का चिंतन किया करते थे। आज शास्त्र नहीं है, केवल शस्त्र है, और इसलिए शस्त्र का दुरुपयोग होता है। शास्त्र और शस्त्र में शास्त्र पहले होना चाहिए और बाद में शस्त्र होना चाहिए। इसीलिए जब राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए तो गोस्वामी जी ने पहले शास्त्र को लिखा, उसके बाद शस्त्र को लिखा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। करतल बाण धनुष यति सोहा, देखत राम चराचर मोहा। भगवान के लिए लिखा गया कि पहले वो लोगों ने शास्त्र को पढ़ा और उसके बाद फिर हाथों में धनुष और बाण को धारण किया। तो भारतीय दर्शन बताता है कि हम शस्त्र का कहां प्रयोग करें, लेकिन शास्त्र विहीन आदमी को जब शस्त्र दे दिया जाता है तब उससे उद्दंडता मचती है, समाज में अव्यवस्था आती है। भरत जी ने वो बाण खींचा, कान तक मानो कान यानी वेद को पूछ रहे हैं कि अब चलाऊं क्या, और उसके बाद वो बाण छोड़ रहे हैं। और ये बिना फर वाला बाण राम जी भी चलाते थे। उस जमाने में ऐसे भी बाण होते थे। मारीच के ऊपर भगवान राम ने बाण चलाया ना, बिना फर का। बिनु फर सायक राम ते ही मारा, सत जो जन का सागर पारा। और समुद्र के उस पार, सजन उस पार, मारीच को वो बाण छोड़ दिया। किसी ने कहा कि भगवान ने बिना फर का बाण मार करके मारीच को छोड़ क्यों दिया? जब यज्ञ रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ गए थे, सुबाहु को भी मार दिए, ताड़का को भी मार दिए, लेकिन मारीच को छोड़ दिए। तो मारीच जो है मन का प्रतीक है, दुर्गुण मन, बुरा चिंतन करता हुआ मन। भगवान ने कहा कि इस मन को मारना उचित नहीं, इस मन को सुधरने का एक अवसर दिया जाए, क्योंकि इसी मन की दिशा बदल जाए तो इस मन से भगवान को सुमिरन करके इस मन को सुमन बनाया जा सकता है। और ख्याल में रखने लायक है कि राम जी एक न एक दिन सुमन तोड़ने आते हैं जनक की पुष्प वाटिका में। इसलिए वे महापुरुष लोग कहते हैं कि इस मन को आप सुमन बनाइए ताकि भगवान के चरणों में लग सके, चढ़ सके। मन ही तो है ये। सांख्य शास्त्र में माता देवहूति ने भगवान कपिल से पूछा कि बंधन में शरीर है कि आत्मा, और तब भगवान कपिल ने कहा कि मां, बंधन में ना तो ये शरीर है और न ही आत्मा, क्योंकि शरीर भी मुक्त है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, और ये आत्मा तो तिहुकाल में बद्ध नहीं है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ना चैनम क्लेदत्यापो न सोष्यति मारुत। ये कैसे बद्ध हो सकता है? तो बंधन का कारण केवल मन है, मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। इसलिए मन को सुधरने का अवसर दिया जाए। भगवान ने बिना फर का बाण मार करके मारीच रूपी दुर्गुण विचार से भरे हुए मन को सुधरने का अवसर दिया, और उसके बाद वही मारीच भृंगी कीड़े की तरह हो करके राम राम जपता हुआ एक दिन राम के हाथों मर करके परमधाम को चला गया। तो वहां भाव अलग है। राम जी ने बिना फर का बाण मारा और यहां भरत जी बाण चला रहे हैं। बिनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगी तानी। भरत जी का यह बाण हनुमान जी को लगा। किसी ने प्रश्न किया बाबा जी से कि जब हनुमान जी को राक्षस होने का अनुमान लगा ही लिया तो भरत ने बिना फर का बाण क्यों मारा? राक्षस है ही, ऐसा जब उन्होंने सोच लिया तो फिर फर वाला बाण चलाते, नुकीला बाण, और उसको मार डालते, एक राक्षस कम हो जाता धरती से। तब ऐसा लगता है कि मानो दशरथ जी ने भरत जी को समझाया हो कि बेटा भरत, जहां अनुमान की बात आए, क्योंकि यहां निश्चर मन अनुमानी, कंफर्म नहीं है कि राक्षस है, केवल अनुमान लगाया गया है, तो जहां अनुमान की बात आए वहां फर वाला बाण कभी मत चलाना, क्योंकि मैंने भी एक अनुमान की स्थिति में फर वाला बाण चलाया था
और उसका परिणाम भयंकर भोगना पड़ा। और आप जानते हैं महाराज दशरथ शब्दभेदी बाण चलाते थे। आवाज को सुन करके बाण चलाए और निशाने पर जाकर लगे, उसे शब्दभेदी बाण कहते हैं। एक दिन महाराज दशरथ रात में शिकार करने गए थे। गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को कई बार टोका था कि सूर्यवंश का राजकुमार जो है वो रात्रि में शिकार नहीं करता, तुम सूर्यवंशी हो, दिन में शिकार किया करो। तो महाराज दशरथ को ये आदत थी, रात में गए और उन्होंने एक आवाज सुना और आवाज सुन करके उसे मृगा होने का अनुमान लगाया और बाण छोड़ा। महाराज दशरथ निशाने से कभी चुकते नहीं थे, शब्दभेदी बाण चलाते थे। वो बाण जाके निशाने पर लगा, लेकिन वो कोई मृग नहीं था, कोई सिंह नहीं था, बल्कि सरोवर में जल लेता हुआ श्रवण कुमार था। और फिर कथा कहती है कि आगे महाराज दशरथ को श्रवण के माता पिता से श्राप मिला कि जिस तरीके से मैं पिता पुत्र के वियोग में तड़प कर मर रहा हूं, तुम भी एक दिन पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। शायद इसीलिए महाराज दशरथ ने भरत जी से कहा हो कि बेटा, अवध में अनुमान लगाने की बात आए तो फर वाला बाण भूलकर भी मत चलाना। इसीलिए भरत जी बिना फर का बाण निकालते हैं। देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मार्यो चाप श्रवण लगी तानी। और ये बाण जाकर के हनुमान जी को लगा। देखिए, ये पवन पुत्र हनुमान जी को किसी का बाण लगता नहीं है, लेकिन मानस में दो लोगों का बाण लगता है। एक तो मेघनाथ का है और दूसरा ये भरत जी है। पर मेघनाथ और भरत जी के बाण लगी, पर दोनों में बहुत अंतर है। भरत जी का बाण तो लग ही गया, पर मेघनाथ का जो बाण था उसको हनुमान जी ने शिकार ही किया था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। मेघनाथ जब हनुमान जी से युद्ध करने आए और हनुमान को किसी भी शर्त में जीत नहीं पाया, और फिर निवृत्त मार्ग के वैराग्य को भला ये काम का प्रतीक मेघनाथ क्या जीते। जब नहीं जीत सका तो उन्होंने जबरदस्ती ब्रह्मास्त्र चलाया। अब हनुमान जी हैं, इन्होंने कहा कि ब्रह्मास्त्र की महिमा को अगर ना मानूं तो कौन मानेगा, ब्रह्मास्त्र निष्फल नहीं होने चाहिए। इसलिए स्वेच्छा से ब्रह्म अस्त्र से ही सांधा कपि मन किन्न विचार, जौन ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। और इसलिए हनुमान जी बन गए। तो यहां पर भरत जी का बाण लगा और राम राम कहते हुए हनुमान जी नीचे गिर गए और मूर्छित हो गए। आश्चर्य की बात यह है, हनुमान जी के हाथों में विशाल पर्वत है और वह विशाल पर्वत सजीवन बूटी है। मूर्छा की दवाई को अपने हाथ में रखा हुआ है हनुमान जी और स्वयं मूर्छित हो गए। लगता है ना, लेकिन ये भरत की महिमा है, भरत की भक्ति की गरिमा है कि हनुमान को मूर्छित कर दिए। मूर्छा की दवाई को स्वयं रखा है अपने हाथ में और स्वयं मूर्छित हो गए। और किसी ने कहा कि भाई जब हनुमान जी गिरे होंगे तो भरत जी तो ये सोच करके चला रहे हैं कि इस हनुमान जी से अर्थात इस राक्षस से किसी को हानि ना हो और वध भी ना हो, इसलिए बिना फर का बाण मार रहे हैं। तो फिर पर्वत जब गिरा होगा तो दो चार तो दबे ही होंगे, तो उससे भी तो मृत्यु ही होगी। लेकिन कवितावली रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, गिरिराख्यो पवन, पवन देवता ने मदद की। देखा कि हनुमान जी गिर रहे हैं तो पर्वत को उन्होंने आकाश में थाम के रख लिया, पर्वत नीचे गिरा नहीं। लेकिन हनुमान जी गिरे और हनुमान जी गिरे तो राम 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 सुमिरन करते हुए गिरे। अब भरत की क्या दशा हुई होगी। एक बार कोई धोखा से प्राणी राम ले देते थे और चित्रकूट की यात्रा पर जब जा रहे थे भरत जी, तो उसके चरणों में भरत जी गिर जाते थे, हृदय से लगा लेते थे। आज मूर्छित होते हुए हनुमान जी ने जब राम राम कहा तो भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। लगता है मुझसे अपराध हो गया, मैंने किसी राम भक्त को मार दिया। और यूं कहते हुए तेजी से भरत जी हनुमान जी के पास गए। और जानते हो भरत जी ने क्या दुहाई दिया, जो मोरे मन बचे रुकाया, प्रीति राम पद कमल यमाया, तो कपि हो विगत श्रम शूला,
जौमो पर रघुपति अनुकूला। हनुमान जी के सामने जाकर के भरत जी ने कहा, अगर मैं मन वचन और कर्म से राम जी का सच्चा भक्त हूं तो इस बंदर की मूर्छा दूर हो जाए। भरत जी का इतना कहना हुआ, हनुमान जी उठ करके बैठ गए। ये भरत की भक्ति है, ऐसी भक्ति, अद्भुत भक्ति भरत जी में। को प्रिय राम भरत सनेही, भरत सरीस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपू जेही। भरत जैसा कौन होगा जिसकी भक्ति के सामने हनुमान जी की भक्ति भी नन्ही हो जाती है। तो ऐसे भरत ने केवल एक वाक्य कहकर हनुमान जी की मूर्छा दूर कर दी है। आइए एक भजन के बाद फिर से विचार करेंगे। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, के मेरे तट पर बोलो जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए गंगा हमारी। गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा में हो गए पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा में हो गए पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो, जिसमें नवाई कामी क्रोधी लोभी खलना प्यारी। नहीं ऊँटों का सहारा नहीं दिल के सहारा, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। करे क्या बेचारे ओ करे क्या बेचारे से अपने ही लोग डुबोते। राम तेरी गंगा में हो गए पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा में हो गए पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे
नाम पावन पानी हो, इसमें नहाए कामी क्रोधी लोभी खलता ज्ञानी। लाई दूध जैसी धारा गला स्वर्ग से उतारा, इसकी बूंदों में है जीवन, इसकी लहरों में किनारा। नदियाँ नारी ओ नदियाँ नारी रहे और का कलम सर धोते, राम तेरी गंगा में हो गए पापियों के पाप धोते होते। ओ राम तेरी गंगा में हो गए पापियों के पाप धोते होते। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी ने केवल अपनी भक्ति की दुहाई रखा, यदि मैं मन वचन और कर्म से भगवान का सेवक हूं तो इस बंदर की मूर्छा दूर हो जाए। कोई सज्जन बूटी लाने की कोशिश भरत जी ने नहीं की, बल्कि रघुपति भगति सजीवन मूरी, राम की भक्ति ही सजीवन मूरी है, इसका उपयोग हम करें। और हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। राम जी की जय जयकार करते हुए हनुमान जी बैठ गए और सामने भरत जी को देख करके और जय जयकार करने लगे। और हनुमान जी बोले कि प्रभु आप रावण को मारकर लंका से आ कैसे गए? क्योंकि हनुमान जी जब निकले थे सजन बूटी लेने के लिए, तब लक्ष्मण जी की मूर्छा और युद्ध भूमि का वह दृश्य, और अभी जब जगे तो इन्होंने भरत जी को देखा, और भरत और राम का स्वरूप एक ही है। भरत राम ही एक ही अनुहारी, सहसा लखी न सकही नर नारी। लखन शत्रुघ्न एक ही रूपा, नख सिकते सब अंग अनुपा। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम और भरत एक जैसे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न गोरे एक जैसे। सहज कोई उसको परख ले मुश्किल पड़ता है। तो हनुमान जी भी थोड़ी देर के लिए अचंभित रह जाते हैं, बोले कि प्रभु आप, और तब पता चला कि ये तो भरत है जिसकी प्रशंसा भगवान राम बार बार किया करते हैं कि भरत जैसा भाई नहीं है। तो हनुमान जी के साथ जब वार्ता हो रही है, उसी समय माताएं भी पहुंच जाती हैं। कौशल्या माता ने सुना कि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं और सूर्यास्त से सूर्योदय से पहले ये सजुन बूटी लेकर के जाना है। तो कौशल्या माता कहती है कि सुनो हनुमान, राम से कह देना अगर लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो राम को अयोध्या आने की जरूरत नहीं है, वो उधर ही रहे। और तब उसी समय सुमित्रा माता कहती है नहीं हनुमान, राम से ऐसा नहीं कहोगे। अगर मेरा लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरा एक पुत्र शत्रुघ्न अभी मौजूद है, मैं इसे भेजना चाहती हूं युद्ध में, इसे लेकर के तुम चले जाओ। तो माताओं का अत्यंत मधुर भाव प्रस्तुत प्रसंग में देखने को मिलता है। हनुमान जी प्रणाम किए, संपूर्ण समाचार बताकर विदा ले रहे हैं। और तब भरत जी ने निवेदन किया, हनुमान तुमको जाने में देरी ना हो जाए, अच्छा होगा कि तुम मेरे बाणों पर बैठ जाओ, मैं तुमको प्रभु चरणों तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि मेरा बाण बहुत तेजी से चलेगा।
हनुमान जी को थोड़ा सा अहंकार तो हुआ कि मेरे भार से ये बाण कैसे चलेगा, लेकिन बैठ करके देखा तो ऐसे लगा कि जैसे किसी बहुत वजनदार वस्तु पर कोई गेंदा का एक फूल बैठा हो। भरत की भक्ति की गरुता इतनी है कि हनुमान भी नन्हे दिखाई देते हैं, लेकिन प्रणाम करके फिर हनुमान जी ने कहा कि नहीं, प्रभु की आज्ञा नहीं है और मुझे मालूम है कि मैं समय पर रहते पहुंच जाऊंगा। हनुमान जी निकल पड़े। जब हनुमान जी प्रभु चरणों तक गए तो भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, तुम्हें मार्ग में कोई मिला क्या? और तब हनुमान जी बोले, हाँ महाराज, मार्ग में मुझे भरत जी मिले। तो तुमने भरत जी में क्या देखा? मैंने वही देखा जिस भरत की आप निरंतर प्रशंसा क्या करते हैं। जग जपु राम राम जपू जेहि, जिसको आप जपते हैं महाराज, संसार आपको और आप भरत को जपते हैं, वह भरत अत्यंत महिमा मंडित है। मैंने उसकी भक्ति की बात क्या कहूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी भक्त की श्रेणी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्मण को जब मूर्छा लगी तो इसकी मूर्छा को दूर करने के लिए आप मुझे सजीवन बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत भेज दिए और मैं भी चला गया, परंतु मेरी मूर्छा को दूर करने के लिए भरत जी कहीं से सजीवन बूटी नहीं लाया। अपनी भक्ति की दुहाई देकर के मुझको जगा दिए। जिस समय आप मुझको लक्ष्मण जी के लिए सजीवन बूटी लाने के लिए भेज रहे थे, मैं कह देता कि हे राम जी, मैं कहां सजन बूटी लाने जाऊंगा, अगर मैं आपका सच्चा सेवक हूं तो लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो जाए, ये कहकर के अगर लक्ष्मण को जीवित कर देता तब मैं भक्त होता। लेकिन मुझ में ये ताकत नहीं है, ये ताकत तो भरत जी में है। ये भरत की भक्ति की गरुता है। यद्यपि निष्काम भक्त में हनुमान जी का नाम और भरत जी का नाम पहले है। एक बार नारद जी नारायण नारायण गाते हुए भगवान के धाम पहुंचे। भगवान एक लाल रंग की डायरी पकड़े हुए थे, पढ़ने की मुद्रा में भगवान। नारद जी बोले, भगवान आप भी कुछ पढ़ा करते हो, क्या देख रहे हो इस डायरी में, क्या ढूंढ रहे हो? भगवान ने कहा, नारद जी, इस डायरी में मैं उन भक्तों का नाम पढ़ रहा हूं जो मेरा रात दिन भजन किया करते हैं। तो नारद जी ने कहा, किसका नाम पहले है महाराज? संभवतः मेरा ही नाम पहले होगा। नारद जी ने कहा, अवश्य, आप निरंतर नारायण नारायण करते रहते हो, आपका नाम पहले नंबर पर है। और किन लोगों का है? नारद जी ने झांक के देखा तो उसमें 2-4 लोगों का नाम जरूर लिखा था। नारद जी प्रसन्न मुद्रा से आ रहे हैं। आते आते थोड़े ही दूर में उन्होंने हनुमान जी को देखा। हनुमान जी की आंखें बंद है, चटका बजाते हुए श्री राम जय जय राम ये रट लगा रहे हैं। मोहे लागी नाम रट की, भगवान के नाम को रट लगा रहे हैं। तो नारद जी क्या कहने लगे, अरे मत जपो, मैं देख के आ रहा हूं डायरी में तुम्हारा नाम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हनुमान जी का नाम उसमें नहीं था। हनुमान जी ने उसकी बातों को कान नहीं दिया, हमें क्या करना। नारद जी 2-4 दिन बाद फिर भगवान के धाम पहुंचे। अब की बार भगवान फिर एक डायरी खोले हुए हैं, काले रंग का कवर लगा है उसमें। नारद जी ने कहा, महाराज अब क्या पढ़ रहे हो? भगवान ने कहा, अब भी मैं भक्तों की सूची देख रहा हूं। अब इस डायरी में मैं उन भक्तों का नाम देख रहा हूं जिनका मैं भजन किया करता हूं, और उसमें पहले नंबर पर भरत जी का नाम है और दूसरे नंबर पर हनुमान जी का नाम है। और तब नारद जी को पता चला कि भगवान भी अपने भक्तों को स्मरण किया करते हैं। भगवान कहां विश्राम करते हैं? तिनके हृदय कमल महा सदा करूं मैं विश्राम। भगवान तो भक्तों के हृदय में ही विश्राम करते हैं। भगवान के रहने का प्रमुख स्थान ईंट और पत्थर के बने हुए मूर्ति नहीं है, वो तो मनुष्य का धड़कता हुआ चैतन्य हृदय है। इसलिए मित्रों, पत्थर और ईंट के बने हुए मंदिरों में भगवान को ढूंढने की कोशिश बहुत करते हो, तनिक आप अपने धड़कते हुए मन मंदिर में जिसे भगवान ने स्वयं बनाया है वहां तो उसे बैठाने की और ढूंढने की कोशिश करें। सतत अध्यात्म जिज्ञासा का विषय रहा है। हर संप्रदाय में, हर धर्म में मैं कौन हूं, ऐसे गंभीर प्रश्नों की ओर संकेत किया गया है।
आप तनिक पूछिए तो। अध्यात्म का तात्पर्य होता है स्वयं का अध्ययन। वर्णमाला से लेकर के कंप्यूटर और सारी दुनिया की जानकारी रखने वाला यह आदमी दुनिया का ख्याल तो करता है, दुनिया की जानकारी जुटाता है, लेकिन स्वयं के बारे में नहीं जानता कि मैं कौन हूं, 40 साल पहले मैं कहां था, आने वाले 40 साल में मैं कहां जाऊंगा। इनकी जानकारी ठीक इसी प्रकार से है जैसे आंख दूर दूर की वस्तुओं को तो देखती है लेकिन स्वयं को देख नहीं पाती। इन आंख को स्वयं को देखना है तो एक दर्पण लेना पड़ेगा। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमी दीना। ऐसे में रामचरितमानस सत्संग ही हमारे लिए दर्पण है। इस दर्पण को देखेंगे तो अध्यात्म की ओर आपकी रुचि होगी और एक खजाना में आप उतरने लगेंगे जिसके लिए आप जाने जाते हैं। वह ब्रह्मानंद आत्मस्वरूप स्वस्वरूप में कोई कोई जिज्ञासु प्रवेश करता है। यद्यपि यह अनंत काल से जिज्ञासा का विषय रहा है। घोर निद्रा में, माया के घोर निद्रा में चीरकाल से हम सो रहे हैं। कोई वितरागी मनीषी का आश्रय किसी व्यक्ति को जब प्राप्त होता है तब उस ब्रह्मानंद को पाने की वो अधिकारी होता है, काबिल होता है। कहने का सही है कि रामचरितमानस केवल कथानक नहीं बल्कि जीवत्व से उठाकर ईश्वरत्व की ओर विलीन करता है। यदि भक्ति की अवस्था या गुंजाइश आपके अंदर है तो भक्ति मार्ग में आपको दृढ़ करता है और दुर्लभ भक्ति को सुलभ बनाते हुए आपको प्रभु चरणों से जोड़ता है। तो हनुमान जी ने कहा, राम जी मेरी भक्ति भरत की भक्ति के सामने मौनी है। दूसरी बात, भरत जी के बाणों का प्रभाव मैंने महसूस किया। बोले क्या? भरत जी के बाण और आपके बाण में बहुत अंतर है महाराज। आप भी बाण चलाते हो और आपका बाण भी परम धाम देता है, भरत जी का बाण भी परम धाम देता है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। बोले कैसे? राम जी जब किसी को मारते हैं ना तो सचमुच मारते नहीं, वो तारते हैं। और मारने का परिणाम होता है, राम जी के बाण से मरने का परिणाम होता है परम धाम की प्राप्ति। और आप मानस में ढूंढ लीजिए, एक बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानते ही निज पद दिन्हा। ताड़का को भगवान ने एक बाण से मारा और प्रभु ने उसको परम धाम दिया। किसी ने कहा कि आपका भी अंधाधुंध सरकार है, नियम है सरकार आपका, क्योंकि पापियों को भी और पुण्यात्मा को भी एक ही स्थान देते हैं। तो राम जी बोले जिसके पास जो होता है वो वही देता है। मैं ये नहीं देखता कि ये पापात्मा है कि पुण्यात्मा है। जब मैंने इसका महत्वपूर्ण चीज प्राण ले लिया तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसको महत्वपूर्ण चीज दूं और मेरे पास सिर्फ परम धाम है, इसलिए मैं दिया करता हूं। अच्छा, तो आपने जिसको मारा उसको क्या दिया? परम धाम। हाँ, क्योंकि मेरे बाणों का यही एक फल है, मेरे दर्शन का यही एक फल है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जे मृगराम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। एक बाण से रावण को मारे तो भी तासु तेज समान प्रभु आनंद। तो प्रभु चरणों से, प्रभु के बाण से अगर आप मरते हैं तो परम धाम मिलेगा, इसमें नो डाउट। पर ये बाण मारने के बाद परम धाम देता है, लेकिन भरत जी का बाण जीते जी परम धाम देता है। जीते जी हनुमान जी से कहा था कि चलो तुमको बैठा के राम जी के चरणों तक पहुंचा दूंगा। इसलिए भरत का बाण राम जी के बाण से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। ये वजन भक्ति की। इसलिए अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, एक दिन बेटा आपका साथ नहीं देगा, लेकिन आपका साथ देने के लिए बस परम सत्ता परमात्मा जरूर आपके लिए आ जाएगा। गिद्धराज जटायु को किसने साथ दिया? क्या क्या उसका कोई संतान था? लेकिन स्वयं राम जी उसकी चिता को अग्नि देते हैं। इसलिए काहे रचना राम न गावही, काहे रचना राम न गावही। कटु रटु रटु वृथा जगराग बढ़ावही, काहे रचना राम न गावही। ये जीविया है तो इससे भगवान नाम जपा करें। आप सभी जपते हैं, तभी आपने परसों शिवरात्रि का महाउत्सव मनाया और आज इसी को जोड़ते हुए ये राम कथा का महोत्सव करा रहे हैं।
किसी ने खूब कहा, किसी ने मंदिर की पी, किसी ने मस्जिद की पी, किसी ने गंगा जल पिया, किसी ने अंगूर की पी। सुबह शाम राम का नाम लिया करो, यूं ना राम को बदनाम किया करो। और इतना नहीं कर सकते तो एक काम करो, जाके कब्र में मुर्दों के साथ आराम करो। इसलिए देह धरे करे यही फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई। यही तन कर फल विषय रही भाई, स्वर्गहु स्वल्पहु अंतहु दुखदाई। यही तन कर फल विषय नहीं भाई। इस तन का उद्देश्य भोग नहीं है। अगर भोग होता तो ख्याल में रखने लायक है, जितना आनंद आपको गद्दे में, मखमली गद्दे में सोने से आता है ना, उससे कहीं ज्यादा आनंद गधे को राख के ढेर में लेटने से मिलता है। जितना आनंद हमको मेवा मिष्ठान खाने में आता है, उतना ही आनंद कुत्ते को सड़े गले पदार्थ खाने में आता है। फिर यदि संसारिक आनंद लेना इस तन को पाने के बाद उद्देश्य रखा, तो घोड़े, गधे, बिल्ली से हमारी तुलना की जा सकती है। लेकिन हम वेगी हैं, हम मनुष्य तन पाए हुए हैं। सुर दुर्लभ सदगंतन गावा कहा गया। तो हम जीवत्व से उठकर ईश्वरत्व में लीन हो सकते हैं, बशर्ते हमारी दिशा ईश्वर की ओर होनी चाहिए। दयानंद सरस्वती ने कहा कि जगो लौटो आप वेद की ओर। वेदों का सार है मानस, अत्यंत सरल और सबको आमंत्रित करता है। किसी भी अवस्था का प्राणी किसी भी समय इसमें सभी सुलभ सब दिन सब देशा की तरह इसमें प्रसार कर सकता है। सो ऐसे मानस की दिव्यता हमारे जीवन में उतरे, इस मानस में ये मानस उतरे और अपना जीवन धन्य बनाए। इसी शुद्धता के साथ आइए एक भजन के साथ पुनः चलते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। पुलवामा हमले में हमारे देश के 44 जवान शहीद हुए थे। उन जवानों को समर्पित देशभक्ति गीत आप सभी के बीच में। कांपती है जमीन पुलवामा की, आज सारा जहां रो रहा है। मांग मांगों की उजड़ी हुई है, गोद मांगों की सुनी हुई है। कांपती है जमीन धरा के, आज सारा जहां रो रहा है। इसके बावजूद सरहद पर खड़े हुए सिपाही हमेशा यही कहते हैं, क्या मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए।
पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जावे देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जावे देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जावे देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जावे देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जावे देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जावे देंगे ऐ वतन तेरे लिए। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। हनुमान जी महाराज सज्जन बुटी लेकर के रणभूमि में पहुंच गए। भगवान तो समय विलाप कर रहे थे, क्योंकि पत्नी दोबारा पाया जा सकता है, सहोदर भाई का मिलना मुश्किल है। एक प्राकृतिक मनुष्य की तरह भगवान विलाप कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी की महिमा नहीं है, लेकिन भगवान की जो लीला है प्राकृतिक नर की भांति वो लीला कर रहे हैं। और उसी समय हनुमान जी पहुंचे। सुखेन वैद्य ने उस पर्वत से फिर औषधि को चुना और लक्ष्मण जी का उपचार किया। लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए और कहते कि उस समय लक्ष्मण जी से पूछा गया कि जब तुम मेघनाद के द्वारा ये बाण लगा था तो उस घाव से तुम कैसी पीड़ा महसूस कर रहे थे? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अभी तक तो मैं श्रमित था, लेकिन आज मैं विश्राम कर रहा था। प्रभु की गोद में भला कोई जीव दुखी होता है क्या? लक्ष्मण जी का संकेत ये था कि पीड़ा तो हुई राम जी को, क्योंकि राम जी सबका ख्याल करने वाले हैं। मैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के सो रहा था, आराम कर रहा था। और देखिए भगवान राम की शीलता देखिए। भगवान राम ने लंका में रहने वाले वैद्य का उपयोग कर लिया। यही विशेषता है राम। रावण के लिए लिखा गया, सचिव वैद्य कुरुतीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई वेगहि नास। रावण के दरबार में डॉक्टर लोग, वैद्य लोग ठीक नहीं बोलते थे। भयभीत रहने के कारण रावण के अनुसार बोलते थे। सचिव अर्थात मंत्री भी ठीक नहीं बोल पाते थे कि रावण उसको देश निकाला ना कर दे। गुरु भी सही प्रबोध नहीं करते थे रावण का। लेकिन धन्य है राम जी,
जिन्होंने रावण के गुरु का भी उपयोग कर लिया, रावण के मंत्री विभीषण का भी उपयोग कर लिया और रावण के यहां रहने वाले वैद्य सुखेन का भी उपयोग कर लिया। कहते हैं जब सुखेन वैद्य को बुलाया गया तो सुखेन वैद्य ने कहा था, प्रभु मैंने सुना है कि आप धर्म पुरुष हो और धर्मात्मा होने के बाद भी आप मुझसे अपने भाई का उपचार करवा रहे हो, क्या इससे मेरा धर्म नष्ट नहीं होगा कि मैं रावण के शत्रु के भाई का उपचार करूं? और तब भगवान ने कहा था, सुखेन मैं जानता हूं तुम्हारा धर्म, तुम्हारा राष्ट्र धर्म एक तरफ है और दूसरा तुम्हारा वैद्य धर्म है। किसी डॉक्टर के अस्पताल में कोई मरीज जब जाता है तो डॉक्टर ये नहीं पूछता या ये पूछना ही नहीं चाहिए कि वो शत्रु है कि मित्र। ये बाद में देखा जाएगा कि उसका शत्रु है कि मित्र, ये बाद में देखा जाएगा कि हथियार से लगा है या फिर गिरने से लगा है। डॉक्टर का पहला धर्म है कि उस रोगी को पहले वो उपचार दे। इसलिए तुम्हारा धर्म तो ये कहता है कि तुम मेरे भाई का उपचार करो। फिर भी हे सुखेन, यदि मेरे भाई के उपचार करने से तुम्हारा राष्ट्र धर्म नष्ट होता है तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम अपने राष्ट्र धर्म का पालन करो। तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए, भले ही मेरा भाई लक्ष्मण जीवित क्यों ना हो, भले ही मेरा भाई जीवित ना रहे। राम जी ने जब ऐसी बात कही तो सुखेन का हृदय भर आया, आग भर आया और उसने कहा कि प्रभु मैं समझ गया कि आप धर्म सम्राट हो, धर्म का स्वरूप हो और मैं अपना आपकी परीक्षा ले रहा था, अब मैं जरूर उपचार बताऊंगा। और यूं कह करके सुखेन ने लक्ष्मण का उपचार बताया। कहने का सही है कि राम वह धर्म के पुरुष है, राम वह परमात्मा है जिसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। बातों में बताया नहीं जा सकता कि राम कौन है, सुरों में गाया नहीं जा सकता कि राम कौन है। अगम से निगम है, शारदा भी मौन है, आज भी सवाल है कि राम कौन है। इसलिए राम सबकी आवश्यकता है। काहे रचना राम लगा वही, देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मार्यो चाप श्रवण लगितानी। एक भजन के साथ आपसे विदा लेते हैं। सियावर राम चंद्र की जय, तेरी माधुर वो रत्ने प्यारे, ये तन मन मेरा छीना है। वह जीवन ही बस जीवन है जो तेरे रस से घीना है। वह जीवन ही बस जीवन है जो तेरे रस से घीना है अदा निराली श्याम तेरे, तू सच्चा एक नगीना है। वह जीवन ही बस जीवन है जो तेरे रस से घीना है। वह जीवन ही बस जीवन है जो तेरे रस से घीना है। हर घड़ी याद तेरी आए सौ तन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौ तन बन के। मैं फिरो शाम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरो शाम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौ तन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौ तन बन के। मैं फिरो शाम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरो शाम तेरे नाम
मुझको बचपन में तेरा चेहरा नजर आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको बचपन में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको डसती है तेरे चेहरे का दर्पण बन के। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं बेरोशा तेरे राम की जोगन बन के। मैं बेरोशा तेरे राम की जोगन बन के। मेरा दिल था तूने तोड़ दिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। शीशे जैसा मेरा दिल था तूने तोड़ दिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। श्याम ब्रजवास करूँ मैं तो बाबर बन के। श्याम ब्रजवास करूँ मैं तो बाबर बन के। मैं बेरोशा तेरे राम की जोगन बन के। मैं बेरोशा तेरे राम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं बेरोशा तेरे नाम की जोगन बन के। मैं बेरोशा तेरे नाम की जोगन बन के। मैं बेरोशा तेरे नाम की जोगन बन के। लखन सिया राम राजा रामचंद्र की।